हर हर महादेव दोस्तों। 5 नवंबर 2025 कार्तिक पूर्णिमा के दिन बस कर लीजिएगा। एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन समय का गुप्त उपाय जीवन के हर कष्टों से आपको मिल जाएगी। तुरंत मुक्ति माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि एक साल में कुल 12 पूर्णिमा होती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खास और बड़ा महत्व यदि किसी पूर्णिमा को दिया गया है तो वह कार्तिक पूर्णिमा को दिया गया है। क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर धन बरसाते हैं। हिंदू सनातन धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का खास महत्व है। कार्तिक मास में ही भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के विश्राम के बाद योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए यह कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा ही खास महत्व है। भक्तों, माना जाता है कि यदि आप कार्तिक पूर्णिमा पर व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी या मां लक्ष्मी जी से कोई भी वरदान या आशीर्वाद मांगते हैं तो एक ही दिन के व्रत से आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन इस दिन यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो इसके विकल्प में हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय कर लेते हैं तो तुरंत ही आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की निर्धनता, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत समाप्त हो जाती है, बल्कि इस दिन यदि आपने एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो तुरंत ही भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपको आपके जीवन के सभी प्रकार के आर्थिक परेशानी और आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाएगी। धनिया का यह उपाय यदि आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन करेंगे तो यकीन मानिए भक्तों, यह उपाय पलटकर आपको हजारों गुना लाभ देगा। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय करना हमारे वेद पुराणों और हिंदू सनातन शास्त्रों में बहुत ही शुभ और कल्याणकारी बताया गया है। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र और पावन दिन माना गया है, क्योंकि पूरे 4 महीने की निद्रा के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी इस दिन अपनी निद्रा से जागते हैं। वेद पुराणों में वर्णन है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इसीलिए इस दिन कोई भी उपाय किया जाए वह उपाय पलट करके एक मनुष्य को लाभ जरूर देता है। और यदि आप हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार इस दिन कोई भी उपाय करेंगे तो आपको तुरंत ही भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और इस दिन यदि आपने भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया, जैसा हम आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए भक्तों, इस छोटे से उपाय को करने के बाद तुरंत ही भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी और कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में चमत्कारिक और पॉजिटिव बदलाव आएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके आप मनुष्य को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, भक्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। दूसरी तरह धनिया में मां लक्ष्मी के दिव्य शक्तियों का वास होता है। हिंदू सनातन शास्त्रों में बताया गया है कि यदि भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की पूजा में आप एक मुट्ठी धनिया का उपाय करेंगे तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आपको उस उपाय का लाभ अवश्य ही पलट करके तुरंत का तुरंत ही मिल जाएगा। और यदि आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही तरीके से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी के सामने कर लेंगे तो मान के चलिए एक ही दिन के उपाय से आपको तुरंत ही भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का वह वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह, आपके तारे और आपका भाग्य
आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आपके जीवन में आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए भक्तों, धनिया बाजार में बड़ी ही आसानी से आपको 10 से 20 रुपए में मिल जाएगी। बस इसका उपाय आपको कैसे करना है उनकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, यदि आपने कार्तिक पूर्णिमा के दिन सही तरीके से विधि विधान से एक मुट्ठी धनिया का उपाय कर लिया तो आपका भाग्य उदय होने से खुद भगवान भी नहीं रोक सकते। यह एक ऐसा उपाय है जो आज भी कई धनवान लोग हर कार्तिक पूर्णिमा के दिन करते हैं। तो इस उपाय को आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है, जैसा हमारे तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपके जीवन में हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, तो भक्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए, जय माता लक्ष्मी हम पर कृपा करें, जय श्री हरि। और आपसे अनुरोध है, वीडियो लाइक करना नहीं भूलिए और हमारे चैनल द वैदिक वास्तु को सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, सबसे पहला उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का गुप्त उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाए, आपके नवग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाए, आपके जीवन में आपका सौभाग्य आपका साथ दे, तो एक बात तो समझ लीजिए, एक मनुष्य के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान श्री हरि विष्णु जी के हाथ में होता है। और यदि आपने एक छोटा सा उपाय इस पूर्णिमा पर कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यह उपाय करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य, आपका राहु केतु हम हमेशा आपका साथ देगा। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यह बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही अचूक उपाय है। आपको सिर्फ यह करना है कि 5 नवंबर के दिन सुबह आपको नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको एक पीला वस्त्र बिछाना है। पीला वस्त्र बिछाने के बाद उसमें एक मुट्ठी धनिया रख देना है। देखिए, पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब पीले वस्त्र में जो आपने एक मुट्ठी धनिया रखा है, इसको मौली धागे से बांधकर एक पोटली बना लीजिए और अपने हाथ में पीली पोटली को पकड़ लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 अंक भगवान श्री हरि विष्णु जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको यह करना है कि इस पोटली को अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय आपको इस पूर्णिमा के दिन करना है और अगली पूर्णिमा को आपको इसी पोटली को किसी बहते हुए नदी में प्रवाहित कर देना है और नई पोटली को इसी प्रकार अपने कमरे में रख लेना है। इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। यह पोटली आपके हर दोष को पूरे साल समाप्त करती रहेगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में दिक्कत आती है। तो यह छोटा सा उपाय करना मत भूलिए। यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य, आपका राहु केतु आपका साथ दे, तो यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का गुप्त उपाय। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन होगा जिसके बाद आपको अपने जीवन में धन की कमी ना हो, मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से फिर आपको आपके जीवन में धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो भक्तों 5 नवंबर पूर्णिमा के सूर्यास्त के बाद आपको यह छोटा सा उपाय करना है। आपको बस यह करना है कि कार्तिक पूर्णिमा के सूर्यास्त के बाद शाम को घर के पूजा घर पर आपको बैठना है। एक घी का दिया माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने आपको जलाना है। आपको एक लाल वस्त्र बिछाना, एक लाल वस्त्र पर एक मुट्ठी धनिया, 1 रुपये का सिक्का और 3 लौंग आपको रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं भक्तों, 1 मुट्ठी धनिया, 1 रुपये का सिक्का और 3 लौंग आपको रखना है।
इस वस्त्र की पोटली बना लेनी है और पोटली बनाने के बाद इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ लेना है। पोटली को हाथ में पकड़ने के बाद मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि 11 नंबर मां लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम श्री हा श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसीद श्री हरि ओम महालक्ष्मीय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं भक्तों, ओम श्री ह्रीम श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीम श्री ओम महालक्ष्मीय नमः। इस बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ 11 बार करना है और इस पोटली को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है। 11वीं तिथि के दिन यह उपाय आपने कर लिया तो मां लक्ष्मी जी, भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से यह पोटली आपके जीवन में एक धन चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। इस पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि यह पोटली अभिमंत्रित हो चुकी है। यह प्राचीन समय का गुप्त उपाय है जो आज भी कई धनवान लोग करते हैं, तो इस उपाय को आप भी करना मत भूलिए। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का गुप्त उपाय। यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो भक्तों क्या कीजिएगा, बस इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप घर पर 11 रोटियां बनवा लीजिए, क्योंकि 11 अंक भगवान श्री हरि विष्णु जी को, मां लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। हर रोटी पर आपको 11 की संख्या में धनिया रख देना है और यह किसी भी गाय माता को खिला देना है। इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। यह उपाय इसीलिए आपको करना है क्योंकि गाय माता में तैनात 30 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय माता के गोबर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण भी सबसे बड़े गौ सेवक थे और यह उपाय यदि आपने इस पूर्णिमा पर कर लिया तो पूरे साल आपके राहु केतु, आपके नवग्रह आपका भाग्य साथ देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा के दिन उपाय किया जाए। एक मनुष्य का भाग्य उदय हो जाता है। पूर्णिमा के नियम: कार्तिक पूर्णिमा पर केवल निर्जल या जलीय पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए। यदि रोगी, वृद्ध, बालक या व्यस्त मनुष्य हैं तो केवल एक वेला का उपवास रखना चाहिए। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए। भगवान श्री हरि या अपने इष्ट देव की उपासना करें। तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि: इस दिन गणने का मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में चाहे तो भगवान श्री हरि विष्णु का तस्वीर या मूर्ति रख सकते हैं। चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं जो ढके रहने चाहिए। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ और फल मिठाई अर्पित किया जाता है। फिर घी का एक दिया जलाएं, इसे रात भर जलने दें। फिर भोर में भगवान के चरणों की विधिवत पूज करें और चरणों को स्पर्श करके उनको जगाएं। कीर्तन करें, व्रत उपवास की कथा सुनें। इसके बाद से सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। कहते हैं कि भगवान के चरणों का स्पर्श करके जो मनोकामना मांगते हैं वह पूरी हो जाती है। देव उठने के बाद तुलसी विवाह: भगवान श्री हरि विष्णु के योग्य निद्रा से जागने के बाद उनके शालिग्राम स्वरूप का तुलसी से विवाह कराया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। इस दिन मात्र तुलसी दल अर्पित करने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके पीछे प्रकृति के संरक्षण और वैवाहिक सुख की भावना होती है। जो लोग इसे संपन्न कराते हैं उन्हें वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न बिल्कुल भी ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव ना हो तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या दल का सेवन कर सकते हैं। पूर्णिमा व्रत में शकरकंद, कुतुमदना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। पूर्णिमा का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए।
पूर्णिमा के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन ना करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। पूर्णिमा गरस के दिन व्रतधारी मनुष्य को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी माना है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। पूर्णिमा पर जो बैंगन और सेमफली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें। एक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या ना करें? कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर दोपहर में नहीं सोना चाहिए। हमारे सनातन धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी मनुष्य को भूल से भी चावल नहीं खाना चाहिए। चावल से बनी चीजों से भी इस दिन दूर ही रहना चाहिए। गुरु जी का कहना है कि चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए। दोस्तों, 5 नवंबर 2025 बुधवार कार्तिक पूर्णिमा के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख दें। 1 रुपये का सिक्का माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे। आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 5 नवंबर 2025 कार्तिक पूर्णिमा व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 5 नवंबर 2025 कार्तिक पूर्णिमा व्रत के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 5 नवंबर 2025 कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर कथे हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो।
और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर कर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 5 नवंबर 2025 कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 5 नवंबर 2025 कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक कि 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 5 नवंबर 2025 कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी बुधवार का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप द वैदिक वास्तु चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे।
यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपये के सिक्के की। अब यह 1 रुपये का सिक्का 5 नवंबर 2025 बुधवार की रात बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना। रातों रात आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर वह लोग जो कि अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है। मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मतलब लगातार घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसा घर में आ नहीं रहा है या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है। तो 1 रुपये से उपाय करके आप भी अपने जीवन से गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी आपके घर में लौटकर नहीं आएगी और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो 1 रुपये के सिक्के का उपाय न केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर लेंगे। इतना सरल आज की वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए हैं और इस उपाय को करने में अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो 1 रुपये का उपाय आपको बताएंगे वीडियो में, इस उपाय को आपको पूरा देखना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके शत्रु हैं या फिर नजर दोष से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो नजर दोष के लिए भी उपाय आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि 1 रुपये के सिक्के से आपको करना है, और यह है रोग से मुक्ति के लिए। मतलब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, ठीक उसका स्वास्थ्य हो नहीं पा रहा है, बहुत दवाइयां आपका रह रहे हैं, उसके बाद भी धन की बर्बादी लगातार घर में बनी हुई है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, आपको करना क्या है, 1 रुपये का सिक्का लेना है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको एक कटोरी में सेंधा नमक लेना है। अब सेंधा नमक और रब का सिक्का, यह दोनों चीजें आपको रोगी व्यक्ति जो भी आपके घर में बीमार रहता है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है ना, उसके सिरहाने आपको रख देना है। जहां भी वह व्यक्ति लेटता है ना, जहां भी वह व्यक्ति आराम करता है, उसके सिरहाने आपको रख देना है और ऐसे ही रखकर उसे छोड़ देना है। इससे होगा क्या कि बहुत जल्दी उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारियां आपके घर से दूर होने लगेंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं या धन की बर्बादी जिनके घर में लगी रहती है, तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह भी 1 रुपये के सिक्के से ही है और इस उपाय को करने से कभी भी आपका पर्स धन से खाली नहीं होगा। हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। कभी ऐसा दिन आपके जीवन में नहीं आएगा कि कुछ चंद सिक्के ही आपके पर्स में रह जाएंगे। बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह उनका पर्स जो पैसों से भरा होता है, ना शाम होते होते पूरा पर्स खाली हो जाता है। कुछ चंद सिक्के ही उनके पर्स में रह जाते हैं, या यूं कहे कि वह लोग कहते हैं कि पर्स में इधर पैसा रखते हैं और उधर पैसा गायब। मतलब खर्चा इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है कि पैसा जुड़ नहीं पाता है। होता है ना, बहुत सारे लोगों के हाथों से या उनके से पैसा बहुत तेजी के साथ जाता है, तो उन्हें क्या करना है, 1 रुपये का सिक्का लेना है, ठीक है ना। इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी सी एक पीले रंग की कौड़ी लेनी है और यह 1 रुपये का सिक्का और यह 1 कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे अपने पास रखें और फिर आप देखें कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे रुकता है और कैसे आपका पर्स धन से भरता चला जाता है। बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग कहते हैं कि पैसा पर्स में आता नहीं,
पैसा पर्स में रुकता नहीं, या फिर हमारे भाग्य में ही शायद गरीबी निर्धनता लिखी है। तो जो लोग धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, वह लोग इस उपाय को जरूर से करें। तो 1 रुपये के सिक्के का बहुत ही उत्तम उपाय है जो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उपाय बता देते हैं नजर दोष को और अपने शत्रुओं को कैसे दूर करना है। देखिए, नजर अगर किसी व्यक्ति को लग जाए, उसके पैसे को लग जाए, अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर आपके घर में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है ना? ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि यह हमारे जीवन में हमें असफलता मिले, धन ना मिले है ना, इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। मतलब जीवन में हम हमेशा पीछे रहे, यह पूरा प्रयास करते हैं। अब देखिए, अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है तो बहुत ही उत्तम सा उपाय आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं। यह उपाय आप कर लीजिए, नजर दोष भी दूर होगी और शत्रु जो है ना, उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि 4 फूल वाली लौंग लेनी है और 4 फूल वाली लौंग एक कपूर के साथ आपको अपने घर में किसी भी जगह पर जला देना है। किस दिन इस उपाय को करेंगे? इस उपाय को आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, ठीक है ना? वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार और मंगलवार का दिन बहुत ही उत्तम होता है। इस उपाय को करने के लिए जब इस उपाय को आप करेंगे, आपको संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करना है और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं उनसे आप मुझे छुटकारा दिलाए मां कर लेनी है, और 4 लौंग और 1 कपूर आपको जलाना है। बाद में जो लौंग और कपूर होगी, जब वह जल जाएगी, उसे किसी भी पौधे में आपको डाल देना है अपने घर के बाहर, ठीक है ना? देखिए, जब भी इस उपाय को आप करेंगे, चाहे तो नजर दोष आपके घर में है, चाहे तो कोई शत्रु ने कुछ करा रखा है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, हर प्रकार की ऐसी शक्तियां दूर होती हैं। नजर दोष दूर होती है, वास्तु दोष घर से दूर होता है, और आपके पैसे को नजर लगी है तो वह भी दूर हो जाएगी। आपको नजर लगी है, वह भी दूर हो जाएगी। बहुत ही उत्तम उपाय है।